तो ऐसा था कुछ आज का हमारा दिन। हमने पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, सोया भी थोड़ा देर। और तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय यूपीएससी प्रिपरेशन लाइफ। आज फिर एक नया ब्लॉग है गाइस, नया और नेक्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे रात के 12 बजे से उठकर पूरे दिन को मैनेज किया, मेंस आंसर राइटिंग से लेके ऑप्शनल तक एंड सिलेबस पढ़ने का सीक्रेट सब कुछ मैंने इसमें शेयर किया है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना दिन का शुरुआत किया टेबल क्लीनिंग के साथ। हाँ गाइस, सबसे पहले अपना टेबल वेबल क्लीन किया। वो कहते हैं ना, क्लीन टेबल क्लीन माइंड। तो टेबल वेबल क्लीन किया, तो उसके बाद फिर हम बैठ गए थे अपने लिए कुछ ऐसे सीड्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह को पानी में फूलने के लिए देने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह आजकल एक प्रोटीन शेक पीता हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत ही एनर्जेटिक रहता है, हाई प्रोटीन रहता है उसमें। तो वही सब मैं उसमें डाला और उसके बाद उसको फूलने के लिए डाल के इधर मैं साइड में रख दिया। तो मैंने मेरे दिन की शुरुआत करा एक आंसर राइटिंग के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का मैं आंसर लिख रहा था यहाँ पे, क्योंकि आंसर राइटिंग ही मेंस क्लियर करने की असली की है। बिगिनर्स के लिए टिप, लिखो चाहे गलतियां ही क्यों ना हो, आपको लिखना है, गलतियां से इम्प्रूवमेंट होगा। तो आंसर राइटिंग लिखने के बाद सबसे पहले मैंने इसका फोटो वगैरह क्लिक किया। आप भी देख लो, ये था क्वेश्चन, इसका मैंने आंसर लिखा था। और उसके बाद फिर मैं इसको इवैल्यूएशन के लिए जहां से मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ वहां अपलोड किया, और साथ में मैं चैट जीपीटी पे भी अपलोड किया, और दोनों जगह से मैंने फीडबैक लिया। तो क्योंकि फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फीडबैक को मैं ऐसे पढ़ते मतलब पार्ट बाई पार्ट पढ़ता हूँ, और जो जहां से मैं इसका डेली लेता हूँ एक क्वेश्चन, उस जगह पे एक फिक्स टाइप का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के बेस पे मार्क्स देते हैं। बट चैट जीपीटी थोड़ा जेन्युइन टाइप से देता है, हर एंगल को कवर करके देता है। तो उसके बाद फिर जब मैं आंसर राइटिंग एवेल्युएशन कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद मैं मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का लेक्चर स्टार्ट किया। 3 घंटे का लॉन्ग सेशन था। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपका रैंक डिसाइड करता है, इसीलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। लेक्चर देखते वक्त मैं पेपर नोट्स बनाता हूँ, एक्टिव नोट्स बनाओगे तभी रिवाइज होगा। ऑप्शनल के साथ डेली कंसिस्टेंसी ही आपका सीक्रेट होगा इस एग्जाम को क्रैक करने का। यूपीएससी बिगिनर्स के लिए एक गोल्डन टिप, कभी भी सिलेबस और पीवाईक्यू और ऑप्शनल को इग्नोर मत करना। ये तीनों ही एक्चुअल गाइडेंस होते हैं। किताबें हजार है पर डायरेक्शन सिर्फ यही सब है। तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था, उस ब्रेक में मतलब 4:16 हो गया था, और इसी ब्रेक में मैंने मेरा मैक्सिमम काम निपटा दिया। 15 मिनट के अंदर में मैंने किचन वगैरह का सारा बर्तन वर्तन सब क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा ऐसा फ्रेश भी हो लिया। और थोड़ा होता है ना, एक लॉन्ग सेशन का जब आप लेक्चर कंप्लीट करते हो ना, तो ऐसा आपको अंदर से फील होता है कि आज तो मैंने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। तो गाइज, अब हमारा बारी था दिन का अगला स्लॉट शुरू करने का। तो इस वाले स्लॉट में मैं अपना शुरू कर रहा हूँ सिलेबस के साथ। जी हाँ गाइज, बिल्कुल जैसा कि आप टाइम देखे होगे स्क्रीन पे, 4:33 हुआ था। तो मैं अपना टाइम सिलेबस के साथ शुरू कर रहा हूँ। मैं रोज अपना सिलेबस पढ़ता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सिलेबस पढ़ता ही। तो मेरे हाथ में है ये ओनली PW ओनली IAS का सोशियोलॉजी का, और दूसरा बाजीराम का मेरे हाथ में था यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपके स्टडी टेबल पर आपके ऑप्शनल और आपके प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपके पास होना ही चाहिए। तो हम हमारा यहाँ पे सिलेबस कवर कर लिए थे। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी निकले हैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए। तो चलते, अभी मेरा जो फ्लैटमेट वगैरह है वो सब ऑलरेडी पार्क पहुंचा हुआ है। वो लोग आज मेरे को बोला नहीं, क्योंकि जब वो लोग निकल रहे थे तो मैं वो क्या कहते हैं सिलेबस पढ़ रहा था, तो उन लोग लगा कि डिस्टर्ब नहीं करते और ऐसे ही चले गए। तो कोई नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, वो लोग पार्क में पहुंचे हुए, तो मैं भी जाता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ उधर, उसके बाद फिर वापस रूम आएंगे। पार्क पहुंचने के बाद हम थोड़ा देर ऐसे नंगे पांव घास पे चले, तो मज़ा आ रहा था चलने में। थोड़ा देर हम लोग स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर लिया, थोड़ा नॉर्मल से एक्सरसाइज कर लिया, लाइट एक्सरसाइज। ये सब लोग तो कर लिए थे, बहुत तगड़ा एक्सरसाइज कर रहे थे लोग। उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो रास्ते से दूध, टमाटर और कुछ चिप्स वगैरह लेके आए थे रूम खाना बनाने के लिए। ऑलराइट गाइस, स्नान वगैरह करके रेडी हो चुके हम, और हमारा खाना वगैरह भी बन चुका है। जैसे कि पहले आप टाइम देख चेक करो, 6:56 हुए हैं, और सब कुछ काम हो गया, खाना बन चुका है। बस अभी मार्केट जाना है और केले लेके आना, रास्ते में मंदिर में मत्था भी टेक लेना, क्योंकि सावन का पहला मंदिर है। और हमारा खाना में आज कुछ बना है मिक्स दाल, तो दाल तड़का है, फिर भिंडी का आलू का भुजिया है, ये रहा दाल, भुजिया है, इसमें चिप्स है, चिप्स, और ये रहा जीरा राइस।
मैंने जीरा राइस बनाया था। तो अभी चलते हैं, मस्त आते हैं, थोड़ा भगवान से मत्थे टेक के। और शेक के लिए जो मैंने रात में फूलने के लिए दिया था ये तो फूल के रेडी है, बट केला ही नहीं है रूम पे। तो अभी जाते हैं, मस्त केला लेके आते हैं, उसके बाद फिर खाएंगे इसको। तो पहले शेक पियेंगे फिर ये खाएंगे। दूध वगैरह सब हम लेके आ चुके हैं, बस अब आते हैं केला लेके और मत्था टेक के। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। भाई हम लोग आगे मंदिर से हो गए, पूजा वूजा कर लिए, भगवान के आगे मत्था टेक लिए, केला वगैरह भी ले लिए। अब जा रहे रूम पे, मस्त अब कुछ बनाए, मतलब शेक बना के पियेंगे, फिर पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना शेक बनाना शुरू कर रहे थे। इसमें होते हैं कि रात का फूला हुआ 4-5-6 तरह के बीज होते हैं, जैसे पंपकिन सीड, चिया सीड्स वगैरह और सनफ्लावर सीड्स वगैरह होते हैं। एक अंजीर होता है, 4 तो आलमंड्स होता है, 2 अखरोट होता है, मतलब एक अखरोट को बीज से तोड़ दो, उसमें फिर केला डालते हैं, शहद डालते हैं, पीनट बटर डालते हैं, दूध डालते हैं और मिक्स करके पीते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी भाई, सुपर। तो शेक वगैरह बना के पीने के बाद हम अपना डाउट सेशन के साथ स्टार्ट हो गए थे गाइज। हाँ, मतलब मेरा पिछले बार डाउट सेशन का एक लेक्चर पेंडिंग रह गया था, तो मतलब मिस हो गया था, मेरे को ध्यान में नहीं आया नोटिफिकेशन, मेरे को लगा कि नहीं हुआ होगा डाउट सेशन, ऐसे सडन सर का प्लान बन गया था डाउट सेशन लेने का। तो फिर मैंने अपना मिस्ड सेशन कंप्लीट किया। और वो कहते हैं ना, मिस सेशन को कभी पेंडिंग मत छोड़ना, डाउट्स क्लियर करते जाओ, इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और लास्ट मिनट में स्ट्रेस नहीं होगा। गाइज हमारा एक और सेशन कंप्लीट हुआ ऑप्शनल का, और अभी टाइम चेक करो आप, मैं दिखाता हूँ सर आपको, देखो 11:09 हुए, दिख रहा होगा सर। तो अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, खाना वाना खाएंगे, बना के रेडी है खाना, बट थोड़ा खावा लेंगे। उसके बाद फिर 1 बजे से लाइव क्लास है, ऑप्शनल का ही लाइव क्लास है 1 बजे से फिर से। तो अभी हम 12 बजे आएंगे, 12 बजे से 1 घंटे मैं कुछ पढ़ूंगा, या तो नोट्स रिवाइज करूंगा या तो MCQ करूंगा। उसके बाद फिर अपना लाइव क्लास करूंगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ब्रेक वगैरह हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। उसमें हम 50 मिनट का टाइमर लगा के अपना PYQ रिवाइज कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि PYQ आपको एक, जैसे आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, और PYQ आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना पढ़ना है और किस डायरेक्शन में, मतलब किस टॉपिक पे ज्यादा पढ़ना है, ऐसा करके। तो मैं आजकल रोज 1 घंटे 50 मिनट इन दोनों पे टाइम जरूर देता हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पे हमारा ऑप्शनल का, मतलब सॉरी, PYQ का सेशन कंप्लीट हुआ था, और हम लाइव सेशन का वेट कर रहे थे। देखो 1 बज चुका था, तो पर लाइव सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 2-4-5 मिनट के बाद थोड़ा वेट करने के बाद हमारा लाइव सेशन शुरू हुआ था। बट वो कहते हैं ना कि जैसे मैं रात में 12 बजे शो के जगह था, तो मेरे को थोड़ा सा नींद भी आ रहा था, और जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले खाना वगैरह भी खाया था, तो मेरे को नींद भी बहुत तेज आ रहा था। और लाइव सेशन में से पढ़ना मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लगता है एज कम्पेयर टू लेक्चर। गाइज कल 2:30 बजे के आसपास हम मतलब अपना पढ़ाई बंद किए थे और हम सो गए थे। फिर शाम में 6 बजे उठे, खाना वाना खाए और फिर सो गए थे। इस तरह से भी स्लीप साइकिल हो रखी है। तो अभी टाइम चेक करो, इधर दिख रहा होगा आपको, 11:52 हुए हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड, क्योंकि अब रात होने वाला है, वो तो रात के 12 बजने वाले हैं। तो अब हमारा दूसरा पार्ट, इसी वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू होगा, और हम 12 बजे 12:30 बजे से पढ़ाई शुरू करेंगे अपना। कल ये वीडियो कल रात में ही, पिछले रात 1 बजे से शुरू हुआ था। तो ऐसा था कुछ आज का हमारा दिन। हमने पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, सोया भी थोड़ा देर, और अच्छा खासा टाइम हमने पढ़ाई कर लिया। तो चलिए हम इस वीडियो को अब यहीं पे कर रहे हैं एंड। अब हम आपसे मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि अभी थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा मैं। तो पहले उस वीडियो को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करूँगा। तो ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट गाइज।